Hello. Welcome back to the Quant 100 percentile series for CAT 2026. I am Aryan and आज अपन second module शुरू करने वाले हैं which is the number system module, and this is the first topic in that series, number types and their divisibility. ठीक है, तो भाई this is a bit about me. I am Aryan. I did my BTech from IIT Delhi. Right now I'm pursuing my MBA from IIM Calcutta. I had 99.99 percentile overall in CAT 2024 with a perfect 100 in quant. Yes, I've been teaching for almost 3+ years now, online, offline, several platforms, several competitive exams, and these are few of my specializations. अब बात करते हैं, important बात है, आज का एजेंडा क्या है. देखो, the idea is very simple. We are starting with number systems का मॉड्यूल. पहला चीज़ है नंबर, ठीक है, एंड उसके डिविजिबिलिटी रूल्स. ठीक है, दिस इज एज बेसिक एज इट कैन गेट. ठीक है, डेली लाइफ में हर चीज़ में आप नंबर यूज़ करते हो. छोटे मोटे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हो तो उसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल्स की थोड़ी बहुत भनक दिख जाती है ना. सो दैट इज द आइडिया दैट वी आर गोना कवर. नाउ विल स्टार्ट विद द टॉपिक इंट्रोडक्शन. ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर कैट. विल सी द बेसिक थियोरी, सम की फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन पैटर्न जो कैट में पूछे जाते हैं. ठीक है, देन अ फ्यू कॉमन मिस्टेक्स व्हिच पीपल मेक एंड यू शुड अवॉइड. 3 एग्जांपल्स बेसिक से लेकर एडवांस तक, एक PYQ ऑन द टॉपिक टू गिव यू एन आइडिया ऑफ कैसा क्वेश्चन एक्चुअली कैट में पूछा जा चुका है, एंड अ होमवर्क क्वेश्चन दैट यू विल अटेम्प्ट आफ्टर दिस क्लास. सो इफ यू हैव seen the other lectures arithmetic के, very good, you already know the pattern in which the video is gonna move. If not, then I'll highly suggest कि आप पहले जाके वो वीडियो देख के आइए. ठीक है, now why number types and divisibility. ठीक है, सी डेली लाइफ में लाइक आई सेड आप नंबर्स बार बार यूज करते ही हैं, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो. नो व्हाट एग्जैक्टली आर दीज? इफ यू डोंट नो दैट, दिस वीडियो इज फॉर यू. सी एवरी नंबर सिस्टम क्वेश्चन स्टार्ट्स हियर. दिस इज द बेसिक थ्योरी. चाहे इसके आगे आप फैक्टराइजेशंस की बात करोगे, रिमाइंडर प्रॉब्लम्स देखोगे, बेस प्रॉब्लम्स देखोगे, इन सब में यू विल एक्चुअली नीड दिस. डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आपके टिप्स पे हो, अगर आपको ढंग से याद हो, so it can save roughly 30 to 40 seconds for every question in CAT, which saves you a lot. And CAT directly tests classification through traps. ठीक है, you might not be asked कि अच्छा बताओ नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है या क्या ओवरलैपिंग नहीं है. Obviously that becomes very basic, but हाँ, इससे लिंक्ड चीज़ें डेफिनेटली आएंगी जो हम PYQ में देखेंगे. Okay, now let's start with the basic theory. Number types. So these are the basic types of numbers that you need to keep in mind. Natural, whole, integer. Then for the prime, composite and coprime. ठीक है, there are further many more types of numbers. ठीक है, जिसमें आपके real, rational, irrational, complex ये सब आते हैं. ठीक है, but for now we'll just focus on this. Now see, the idea is very simple. आपके जितने भी ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, जो आप गिन सकते हो, है ना, कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, जहाँ तक भी जा सकते हो, ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स में काउंट होते हैं. ठीक है, सो नेचुरल नंबर्स आर दी वंस यूज्ड फॉर काउंटिंग. अब इसी में अगर मैं एक 0 ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये जो पूरा सेट बनेगा ये बन जाएगा आपके होल नंबर्स का सेट. ठीक है, तो होल नंबर्स आर बेसिकली 0 1 2 3 अप टू सो ऑन सब कुछ. ठीक है, अब नाउ दीज आर दी नॉन नेगेटिव नंबर्स, राइट. अब इसमें अगर हम पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी ऐड कर दे, बेसिकली अगर मैं यहीं पे जाके -1 -2 एंड अप टू सो ऑन ये सब ऐड कर दूं, देन दैट बिकम्स द इंटीजर्स. ठीक है, ये पूरा जो लार्जर सेट है इंटीजर्स आई या फिर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ये बन जाता है. So now you know what natural numbers are. You don't have the 0 here. What whole numbers are? ठीक है, you have the positive natural numbers and zeros. Then what are integers? You have the negatives too. ठीक है, अब फर्दर इनमें थोड़े से बाइफिकेशन होते हैं प्राइम और कॉम्पोजिट में. So as the definition says, any natural number which has 2 or more factors. ठीक है, now when I say 2 or more factors, I mean to say कि 2 फैक्टर तो आपके होंगे ही. कौन से 1 and the number itself. उसके अलावा अगर आपके पास और फैक्टर्स है, then that becomes composite. ठीक है, so more than 2 factors definitely. If that has exactly 2 factors, which is 1 and the number itself, then it becomes prime. ठीक है,
सो अब दिमाग में ये आएगा कि मोस्ट ऑफ दी प्राइम नंबर्स तो ऑड होने चाहिए, क्योंकि अगर इवन नंबर हुआ तो इन इटसेल्फ 2 एक फैक्टर बन जाएगा। तो करेक्ट, द ओनली इवन प्राइम इज 2 इटसेल्फ, क्योंकि 2 के दो ही फैक्टर है, 1 और 2, ठीक है। बट ऑल दी अदर इवन नंबर्स 4, 6, 8, 10 ऑल ऑफ देम विल बी कंपोजिट, ठीक है। एंड इवन द ऑड नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स विल बी कंपोजिट, ठीक है। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ प्राइम्स, दीज आर द लिस्ट ऑफ कंपोजिट. Is one prime, is one composite? We'll discuss that soon. What exactly is coprime? So two numbers, ठीक है. So we are talking about a pair now. A pair of two numbers is called to be coprime अगर उनका greatest common divisor GCD या फिर highest common factor HCF वो 1 है. कहने का मतलब ये है कि अगर दो नंबर्स है जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवाय, तो फिर उनको कोप्राइम बोला जाता है. जैसे एक एग्जांपल हो सकता है 7 और 9, ठीक है. 7 और 9 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के सिवाय, ठीक है. सो दैट्स द बेसिक आइडिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. नाउ लेट्स जस्ट सी डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है. सो आई हैव मेंशन्ड ऑल द डिविजिबिलिटी रूल्स हियर इन डिटेल, ठीक है. क्विकली वी विल सी एग्जांपल्स एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई divisibility for all these cases, ठीक है. Let me take a simple number, say something like 156, ठीक है. How do you check for divisibility by 2? The last digit should be even. Like I said, any number which is divisible by 2 should have the last digit as even. So 156 is divisible by 2. How do you check for 3? 3 के लिए आपको क्या करना है, आपको सम करना है उस नंबर का. तो 1 + 5 + 6 कितना हुआ, 12. Is 12 divisible by 3? Yes it is. Then is 156 divisible by 3? Yes it is. तो अगर sum of digits 3 से divisible हो जाए तो ओवरऑल नंबर भी 3 से divisible होगा, ठीक है. ओके, व्हाट अबाउट 4? सो आपने 2 में क्या बोला था कि लास्ट डिजिट इवन है कि नहीं. 4 में क्या बोलेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स 4 से divisible है कि नहीं. सो 56 in this case, is it divisible by 4? Yes it is. क्यों, 4 times 14 is 56. Okay, तो फिर 156 as a whole, would it be? Yes it would be, ठीक है. अच्छा, 5 के लिए क्या चेक करना है, देखो जो लास्ट डिजिट है वो या तो 5 हो या फिर 0 हो, क्योंकि एनी नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5 इट आइदर एंड्स इन 5 और 0, ठीक है. सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 5. अच्छा, व्हाट अबाउट 6? सॉरी, 6 के लिए वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, राइट, क्योंकि 6 is 2 into 3. तो अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो गया तो काम हो जाएगा. Was this divisible by 2? Yes sir, even number है. Is it divisible by 3? Yes sir. क्यों, इसके sum of digits 3 से divisible है. तो अगर ये 2 से divisible है, 3 से divisible है, तो क्या ये 6 से divisible होगा? Yes sir. ठीक है, so this is divisible by 6. What about 7? बहुत इंटरेस्टिंग सी एक चीज आती है, ठीक है. 7 के लिए let's say we take a number something like 289, ठीक है. You can take even a bigger number, ठीक है, but let's say something like 289 for now. What you are gonna do is 28 लो, जो लास्ट वाला नंबर है ना उसका डबल इसमें से माइनस करो. अगर ये 7 से डिविजिबल हुआ तो बढ़िया बात है, नहीं है तो छोड़ दो फिर, ठीक है. लेट मी टेक वन एग्जांपल व्हिच इज एक्चुअली डिविजिबल बाय 7. लेट्स से समथिंग लाइक 154, ठीक है. 15 लो, लास्ट वाला नंबर 4, उसका डबल 8, सब्ट्रैक्ट किया 7 आया, डिविजिबल है, तो इसका मतलब 154 भी डिविजिबल होगा, ठीक है. सो यू कैन टेस्ट इट ऑन एनी बिगर नंबर एज वेल. दिस इज हाउ 7 गोस, ठीक है. व्हाई डिडंट आई मेंशन दैट, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइड कंटेंट के बाहर चले जाता है, प्लस इट्स नॉट दैट रिलेवेंट एंड यूजफुल. यू माइट हैव टू डू इट इटरेटिवली बार बार, ठीक है. 8 के लिए लाइक वी डिड फॉर 2 and 4, सिमिलरली 8 के लिए 2 के लिए क्या था, लास्ट डिजिट इवन. 4 के लिए क्या था, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4. 8 के लिए क्या होगा, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8, ठीक है. सो ऑब्वियसली इफ यू हैव अ 3 डिजिट नंबर यू विल हैव टू चेक इट मैनुअली, ठीक है. बट यू हैव a bigger number, a 7-digit number, 8-digit number, just take the last 3 digits. Okay, 9 के लिए same as what you did for 3. Find the sum of all digits, add them, ठीक है, and then check if it is divisible by 9. If it is divisible by 9, then the entire number is divisible by 9. Okay, fine. Then you have for 11. For 11, it's pretty interesting. Write the number
फिर ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम करो तो दो सम्स मिलेंगे, ठीक है। व्हाट आई मीन हियर इज, लेट मी जस्ट राइट अ रैंडम नंबर 1 2 3 4 5। ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या है, 1 3 एंड 5, 5 3 8 एंड 1 9 हो गया सम। ऑल्टरनेट डिजिट्स क्या है, 2 एंड 4, 2 प्लस 4 सम 6 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस क्या आया 3। इज दैट डिविजिबल बाय 11? नोप। अगर ये 11 से डिविजिबल होता तो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होता, ठीक है। इफ द डिफरेंस इज 0 देन आल्सो इट इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया। ओके, नाउ लेट्स सी द फॉर्मूले दैट यू शुड डेफिनेटली कीप इन माइंड, ठीक है। तो पहला चीज है हाउ टू टेस्ट फॉर प्राइम अप टू n। तो अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, ठीक है, फॉर नाउ लेट्स जस्ट टेक अ स्मॉलर नंबर, से सपोज 137 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, एंड आई वांट टू चेक इफ इट इज प्राइम और नॉट, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, फॉर नंबर्स व्हिच आर इवन यू डोंट हैव टू चेक, है ना, आई मीन ऑब्वियसली बिग नंबर्स, but for odds sometimes it might get tricky. You'll check for 3, you'll check for 5, you'll check for 7, and ultimately you'll be like कि यार कहाँ तक चेक करूँ, है ना। So the idea is very simple. आप इस नंबर का स्क्वायर रूट लीजिए, ठीक है। रूट 137 इज समवेयर क्लोजर टू 12, है ना, 11 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो आप 12 तक जितने भी प्राइम्स है उससे डिवाइड करके चेक कर लीजिए। अगर ये कहीं भी डिवाइड हो गया देन इट मीन्स इट इज कॉम्पोजिट, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये फिर प्राइम है, ठीक है। तो 12 तक क्या चेक करूंगा मैं, 2 से चेक किया नहीं हुआ, 3 से चेक किया नहीं होगा, 5 से चेक किया नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 7 67 नहीं हुआ, उसके बाद क्या, 11 से चेक करते हैं, 11 1 11 27 नहीं हुआ। तो इसका मतलब 137 इज इंडीड अ प्राइम नंबर। नाउ व्हाई डज दिस एक्चुअली वर्क, ठीक है। तो उसके लिए आई एक्चुअली रनिंग अ फुल फ्लेजेड बैच जिसमें ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो यू कैन ज्वाइन दैट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई डज दिस स्क्वायर रूट थिंग एक्चुअली वर्क। ओके, नेक्स्ट, if you are supposed to count the multiples of k in a given range, so let's say अगर मुझे ऐसा है कि 1 से लेकर 100 तक में how many multiples of 5, ठीक है। pretty simple, you just take the floor function. Now what is a floor function? Floor function is something like you divide, ठीक है, and you round off. But how do you round off? say suppose अगर जैसे मैंने 1 से लेकर 100 तक का एग्जांपल दिया था, so 100 डिवाइड बाय 5, ठीक है, you get 20, very good. if I had to do 100 divided by 6, ठीक है, that is 16 point something something something, so you will take 16. like I said, floor तो राउंड डाउन, ठीक है, जो नीचे वाला नंबर है वो लोगे। अगर 16.9 आता तब भी मैं 16 लेता, you never round up, ठीक है। so that's the idea, that's how you count the multiples of any number in a given range. अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये रेंज तो 1 से लेकर 100 था, व्हाट इफ मैं 10 से लेकर 100 बोलता या 25 से लेकर 100 बोलता? कोई बात नहीं दोस्त, जो 25 से लेके 100 तक का आप रीजन बोल रहे हो उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि सर 1 से लेकर 100, जस्ट दैट उसमें से 1 से लेकर 24 तक वाला रीजन हटा दो, 25 से 100 ही तो बचेगा। यू नो हाउ टू काउंट हेयर, यू नो हाउ टू काउंट हेयर, जस्ट डू द कैलकुलेशन, सिंपल मैथ, है ना। तो बेसिकली अगर मुझसे ये पूछा जाता हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 6 है, आई विल से कि 6 के 100 तक में तो आई न्यू 16 मल्टीपल्स है, 24 तक में आई नो 4 मल्टीपल्स है, 6 टाइम्स 4 इज 24, तो माइनस, तो देन दैट मीन्स 12 मल्टीपल्स इन दिस गिवन रेंज ऑफ 25 to 100. मेक सेंस? सिंपल आइडिया, सिंपल मैथ। ओके, देन यू हैव काउंट नॉट डिविजिबल बाय के। सिंपली जितना आपका टोटल रेंज है उसमें से कितने डिविजिबल है वो माइनस कर दो। तो 25 से लेकर 100 तक में आपके पास कितने नंबर्स है, लेट्स से अगर आपके पास 76 नंबर्स है, ठीक है, तो 76 में से ये 12 हटा दीजिए, इतने नंबर्स है जो आपके डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर डिविजिबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सेट थ्योरी में पढ़ते हो, ठीक है, एंड ये कई बार आपको कई तरह के क्वेश्चंस में यूजफुल आता है। स्पेसिफिकली इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ डिविजिबिलिटी, you might have questions like how many numbers which are divisible by 2 or divisible by 3, ठीक है, या फिर how many numbers which are divisible by both 2 and 3, या फिर how many numbers which are divisible by 2 but not 3, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस। तो उसके लिए एक जो मेन चीज, जो जेनरिक चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि whenever you are supposed to calculate the OR,
just add both of them and subtract the AND. Set के terms में if I explain it to you, the idea is very simple. You have the set A, you have the set B. You wanna check for A और B. A और B का मतलब क्या है कि A भी चलेगा, so this entire thing, और B भी चलेगा, so this entire thing. ठीक है? So you want the entire union. But if you just add A and B, so you see ये वाला part है जो आपका 2 बार ऐड हुआ है. So just to remove that overlap, we subtract A and B once. क्योंकि 2 बार कवर हुआ था तो एक बार हटा देते हैं. एक बार हटाएंगे तो वो जो डबल काउंटिंग थी वो रिमूव हो जाएगा. ठीक है? So that's what I have written here. Then you have something like sum of multiples of K in this one से लेके n. एग्जाम्पल से समझाता हूँ. If you want sum of multiples of 5 up to 100, just do 5 times 20 times 21 by 2. ये 20 और 21 कहाँ से आया? ये 20 एक्चुअली द नंबर ऑफ मल्टीपल्स दैट 5 हैज वो था. ठीक है? 100 by 5 फ्लोर करके आपको मिला था. ओके, नाउ सी सम पैटर्न्स जो आपको याद रखने चाहिए, जो हेल्पफुल होते हैं कैट के लिए. देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ 1 and 2, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है? 1 कैसा नंबर है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था. See, 1 is neither prime nor composite. Why? Because the only factor that 1 has is 1 itself. Now you can't say 2 factors, right? So it can't be prime. Hence 1 is a unique number. कई बार unique बोला जाता है. It is neither prime nor composite. 2 is the only even prime, like I said. तो अगर आपसे पूछा जाए कि smallest composite number क्या है सर, वो 4 है. क्योंकि 1 unique हो गया, 2 prime हो गया, 3 भी prime हो गया, 4 composite होगा. ठीक है? All other primes are odd. ठीक है? The only even prime is 2. ठीक है? Every prime, ठीक है, which is greater than 3 is either of the form 6k plus 1 या फिर 6k minus 1. ऐसा क्यों है, ऐसा है भी कि नहीं, ये आप खुद से आइडेंटिफाई करने का कोशिश करिए एंड मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए जो भी आपका अप्रोच है इसके पीछे. ठीक है? Co-prime numbers, I already told you, 2 numbers are co-prime if their HCF is 1. ठीक है? And that doesn't mean that the number has to be prime. For example 8 and 9. ठीक है? इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये को-प्राइम है. पर 8 and 9 both of them individually are composite numbers. ठीक है? So प्राइम एंड को-प्राइम का कोई लेना देना नहीं है आपस में. ओके, देन यू हैव कंसेक्यूटिव इंटीजर प्रॉपर्टीज. ठीक है? तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अगर है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, वो हमेशा n फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा. तो बेसिकली इफ यू टेक n consecutive numbers, ठीक है, तो their product will always be divisible by n factorial. What exactly is factorial? Factorial is उस नंबर तक का प्रोडक्ट. तो जैसे अगर मैं पूछूं 4 फैक्टोरियल क्या है, तो 4 फैक्टोरियल है 1 into 2 into 3 into 4. ये सारी चीजें भी हम बहुत डिटेल में इवेंचुअली कवर करेंगे. ओके, among any n consecutive integers, exactly 1 is divisible by n. तो अगर मैंने 4 consecutive integers लिए हैं तो उनमें से कोई एक ही होगा जो 4 से डिविजिबल होगा. ठीक है? ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है जो आप याद रख सकते हैं. एनी 2 consecutive integers आर ऑलवेज को-प्राइम. ठीक है? अभी मैंने आपको को-प्राइम क्या होता है समझाया था. अब आप ये भी समझिए, कोई भी 2 consecutive numbers अगर आप देखोगे, इंटीजर्स देखोगे, तो उनका कभी भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा एंड वो हमेशा को-प्राइम होंगे. ठीक है? ओके, देन यू हैव शॉर्टकट्स ऑफ डिजिट सम. ठीक है? तो ऐसा कहा जाता है कि अ नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9. ठीक है? तो 3, 9 में आप ये चीज चेक कर सकते हैं कि नंबर को ऐड करके, एज एन डिजिट्स ऐड करके आपको जो नंबर मिला वो 3 या 9 से डिवाइड होने पे जो रिमाइंडर छोड़ रहा है आपका ओरिजिनल नंबर भी वही छोड़ेगा. ओके, सम मिस्टेक्स दैट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड ताकि आपके नंबर थोड़े से बच जाए कैट में. पहला चीज, 1 इज अ प्राइम नंबर. रॉन्ग. इट इज अ यूनिक नंबर. ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम. वेरी रॉन्ग. द इजीएस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू इज 9. ठीक है? 9 में 3 आपका एक फैक्टर बन जाता है. ठीक है? any odd number that has any other factor other than 1 and number itself won't be prime. ठीक है? Co-prime means both numbers are prime. Again wrong. I just gave you the example of 8 and 9 जो co-prime है but individually primes नहीं है. Count multiples of k up to n, तो n by k करके round up कर देंगे. गलत बात है. It will always be round down. Floor function ले रहे हैं ना कि ceiling function. Okay?
ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 6k माइनस 1 6k प्लस 1 आर प्राइम। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसमें दे सकता हूँ, k को 4 रख के 25 बन जाएगा। ठीक है, सो एक बार गोइंग बैक टू दिस थिंग वंस वेयर आई रोट दिस, यहाँ पे रखा था ना कहीं पे, हाँ, एवरी प्राइम इज ऑफ द फॉर्म दिस बट एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज प्राइम, ये गलत है। ठीक है, तो वो जो मिस्टेक है मैं आपको वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। आप कोई भी प्राइम नंबर देखोगे ना तो वो इस फॉर्म का आएगा डेफिनेटली, बट सारे नंबर जो इस फॉर्म के हैं वो प्राइम होंगे, ये गलत है। व्हाट आई मीन टू से इज कि आप 13 देखो, आई कैन से 13 इज 6 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, आप लेट से 19 देखो, आई कैन से इट इज 6 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, अब 17 देखो, आई कैन से इट इज 6 इंटू 3 माइनस 1। तो ऑल दी प्राइम्स कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म कि 6 टाइम्स n प्लस या माइनस 1। बट कोई नंबर जो 6 इंटू n प्लस या माइनस 1 फॉर्म का है वो डेफिनेटली प्राइम ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द मिस्टेक दैट आई एम ट्राइंग टू से यू शुड अवॉइड। ओके, नाउ लेट्स सी अ फ्यू एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस। आई वुड हाईली सजेस्ट आप ये क्वेश्चन पढ़िए, पॉज करिए वीडियो, खुद ट्राई करिए and come back to the solution. The question is, how many integers from 1 to 500 are divisible by 4 but not by 6? ठीक है, सिंपल वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला जो मैं आपको आइडिया बता रहा था, ठीक है, वही आइडिया पे बेस्ड है। ठीक है, ओके, अच्छा, अगर आपने सोचा हो तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश करूं। देखो 1 से लेके 500 तक ये बड़ा नंबर है। ठीक है, इसमें कुछ नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल है, इसमें कुछ नंबर्स होंगे जो 6 से डिविजिबल है। हमें क्या पूछा है, फाइंड दोज इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 6। तो 4 से तो डिविजिबल है बट 6 से नहीं है, यानी कि ये वाला रीजन। तो यानी कि मैं क्या करूं, अगर मैं 4 वाले नंबर्स निकालूं तो वो ये होगा, एंड उसमें से ये वाला पार्ट रिमूव कर दूं। ये वाला पार्ट क्या है, 4 एंड 6, ये रिमूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। नाउ यू विल से कि सर वो नंबर जो कि 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है वो एक्चुअल में किससे डिविजिबल होगा? सोचो सोचो, 24? नहीं, 12 है ना। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय a एंड b इज एक्चुअली डिविजिबल बाय द एलसीएम ऑफ a एंड b, एंड 4 और 6 का एलसीएम क्या है, 12। ठीक है, सो ऑल यू नीड टू डू इज कि आइडेंटिफाई 1 से लेके 500 में 4 के कितने मल्टीपल्स है, 12 के कितने मल्टीपल्स है, एंड सब्ट्रैक्ट कर दो, एज इजी एज दैट। लेट्स डू दैट। 500 तक में 4 के कितने हैं, सो आई थिंक दिस वुड बी 125 सिंपली। अच्छा, 500 तक में 12 के कितने हैं, आई थिंक दिस इज 12 4 48, 20, 12 1 12। दैट्स इट, यहीं पे रोक देंगे क्योंकि पॉइंट के आगे कुछ भी है वो मैटर नहीं करता है। लेट मी जस्ट ऐड द फ्लोर सिंबल ओवर हियर। ठीक है, सो 125 में से अगर आप ये 41 रिमूव कर दो तो आपके पास आई थिंक 84 बचेंगे। दीज आर दोज which are divisible by 4 and not by 6. ठीक है, I hope so the idea is clear. Let's move on to the next question. Again same idea, pause the video, try to solve it and then see the solution. Question divisibility or remainder पे based है। A number when divided by 6 leaves the remainder 3, when divided by 9 leaves remainder 6. What is the remainder when this number is divided by 18? ठीक है, आइडिया बहुत सिंपल है। 6 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर आया, 9 से डिवाइड करने पे 6 आया, तो अगर 18 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? देखो पहले तो इसको मैं डिविजिबिलिटी के आइडिया से थोड़ा सा सोचता हूँ। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल हो तो क्या मैं उसको 6 के फॉर्म का बोल सकता हूँ? बट अगर उसने 3 का रिमाइंडर छोड़ा है तो कैन आई से इट इज 6k प्लस 3। यहां तक बात क्लियर है, इजी एनफ। ओके, देन वी से व्हेन डिवाइडेड बाय 9 इट लीव्स द रिमाइंडर 6, तो अगेन 9n प्लस 6, क्या ये बोल सकता हूँ? कीप इन माइंड ये k और n अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि क्वोशंट क्या आएगा मुझे नहीं पता है। ठीक है, ओके, कैन आई से दिस इज द सेम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर दैट वी आर थिंकिंग ऑफ। द नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3, व्हेन डिवाइडेड बाय 9 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 6। I just need to identify some values of
k and n for which I get a number like this. Easy enough? ठीक है, चलो अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 6k plus 3 is equal to 9n plus 6, ऐसा कुछ था. 3 मुझे कॉमन फैक्टर दिख रहा है, रिमूव कर देते हैं. 2k plus 1 3n plus 2, ऐसा कुछ बचेगा. इसको उधर लेके जाओ. 2k is equal to 3n plus 1. इजी इनफ. सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो दिमाग में आया वो ये आया कि n को 1 पुट कर देता हूँ. ठीक है, n को 1 ही पुट क्यों किया? क्योंकि यू कैन सी द लेफ्ट साइड इज अ इवन नंबर एंड इधर ये +1 हो रहा है, तो दैट मीन्स 3n हैज टू बी एन ऑड. ठीक है, अगर 3n भी इवन हो गया तो 3n plus 1 ऑड हो जाएगा. एंड फॉर 3n टू बी ऑड आई नीड टू टेक n एज ऑड, इसलिए मैंने n को 1 लिया. जैसे ही n को 1 लोगे k की वैल्यू 2 आ जाएगी. ठीक है, अब k को अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो 6 2 से 12 प्लस 3 15 आता है, या फिर अगर आप n को 1 पुट करो तो 9 प्लस 6 15 आता है. सो बेसिकली 15 इज द नंबर दैट वी आर थिंकिंग ऑफ. ओके, नाउ यू विल से सर 15 को 18 से डिवाइड कैसे करें, ये तो जाता ही नहीं है. अरे जाता है ना यार, 18 टाइम्स 0 प्लस रिमाइंडर ऑफ 15. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. या फिर आप अगले सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हो कि 1 के बाद अगला जो पॉसिबिलिटी होगा वो 3 होगा, एंड 3 रखोगे तो 3 3 9 plus 1 10, that means k becomes 5. Okay, and if you put these values, the 6 5 are 30 plus 3 33 बन जाएगा. Now try dividing 33 by 18 and you'll say yes sir, indeed the remainder is 15. Okay, so that gives you the answer. Okay, this is the idea. Just thinking. Okay, that should be fine, I think. Yeah, cool. Okay, next question. How many 5-digit numbers have all digits the same and are divisible by 9? How many 5-digit numbers have all digits the same? तो कहने का मतलब है कि वो नंबर कुछ ऐसा दिखने में होगा. ठीक है, सारे डिजिट्स आपके सेम है, 5-digit नंबर है. Is this divisible by 9 or not is what you need to check. पहले तो ये बताओ इस फॉर्म के नंबर्स कितने होंगे? 9 ही तो नंबर होंगे यार. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 से लेके अप टू 9 9 9 9 9. ठीक है, ऑल यू नीड टू चेक इसके 9 से कितने लोग डिविजिबल है. वेरी इजी. इफ आई से दैट द नंबर इज x x x x x, 9 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स. सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा? 5x. ओके, अब 5x 9 से डिविजिबल होना चाहिए. देखो 5 से तो मुझे कोई फायदा मिल नहीं रहा है, 3x होता तो समझ भी आता शायद. 5 से तो कोई फायदा मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब x इन इटसेल्फ शुड बी डिविजिबल बाय 9. तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि x हैज टू बी 9. समझ आई बात? तो इसका मतलब 1 1 1 1 1 से लेके 8 8 8 8 8 तक कोई भी 9 से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 9 9 9 9 एक्चुअली डिविजिबल है. सो इट्स जस्ट 1. ओके, great. Okay, now let's see the previous year question जो 2023 में पूछा गया था. इसमें से question is very simple. How many 3-digit numbers are there such that the number is divisible by its unit digit? ठीक है, and unit digit आपको नॉन जीरो बोला है obviously, क्योंकि मैं जीरो से डिवाइड नहीं कर पाऊंगा. तो एक नॉन जीरो यूनिट डिजिट पे 3-digit नंबर है, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज है जो आपके यूनिट डिजिट से डिवाइड हो जाए. ठीक है, ओके, आप ट्राई करिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखेंगे. ठीक है, देखो, लेट मी टॉक अबाउट द केस व्हेन डैश डैश 1 होगा. बेसिकली उस 3-digit नंबर में यूनिट डिजिट जब 1 होगा, 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल हो जाते हैं, है ना. अच्छा, आप पूछोगे कि सर ऐसे नंबर्स हो कितने सकते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बेटा जी यहाँ पे 9 ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे भी 9 ऑप्शन है आपके पास. 9 है क्या? 10 है. ठीक है, ये सोचो जरा, 9 होंगे कि 10 होंगे? 10 होंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ 1 से लेके 9 रख सकते हो, पर यहाँ पे आप 0 से लेके 9 तक रख सकते हो, है ना. 0 सेकंड प्लेस पे तो आ ही सकता है. ठीक है, सो बेसिकली ऑल द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, लेट्स से
121 या फिर 201 या 351, ये सारे नंबर्स जितने भी है ये हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देंगे, क्योंकि 1 से तो डिविजिबल हो गया। तो 9 10s are 90, ऐसे 90 नंबर्स मेरे को मिल जाएंगे यहाँ से। ओके अच्छा 2 के बारे में सोचे जरा, डैश डैश 2। आप बोलोगे सर 2 का तो डिविजिबिलिटी आपने ये बोला था कि वो नंबर इवन पे एंड होना चाहिए, एंड ये तो नंबर 2 पे एंड हो रहा है, तो कोई भी नंबर जो 2 पे एंड हो रहा है वो तो 2 से डिविजिबल होगा ही। तो यहाँ पे वी विल अगेन गेट 90 नंबर्स, है ना, क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट्स के लिए तो सिमिलर चीज रहेगी। फिर आप बोलोगे सर अब डैश डैश 3 की बात करते हैं, यहाँ पे चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि डैश डैश 3 में आपको ये सोचना पड़ेगा कि सर द सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। नाउ यू विल से कि सर एंड डिजिट तो 3 है, तो इसका मतलब जो बाकी 2 डिजिट्स है उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा काउंटिंग लगाता हूँ कि देखो अगर यहाँ पे मैंने 1 रखा तो यहाँ पे जो मैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल है वो 2 रख पाऊंगा, फिर उसके बाद मे बी 5 रख पाऊंगा एंड फिर 8 रख पाऊंगा। ये कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने बोला 1 + 2 3 है ना, फिर उसके बाद 3 के गैप में देखते जाओ, 1 + 5 6 होगा, 1 + 8 9 होगा, तो आपके पास 3 ऑप्शन इधर से आए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 2 रखा होता तो ये थोड़ा एक एक शिफ्ट हो जाता। ठीक है, कैसे शिफ्ट होता, इसको रखना पड़ता 1, ठीक है, फिर इसको रखना पड़ता 4 एंड इसको रखना पड़ता 7। करेक्ट है ना, जैसे ही इसको 1 से बढ़ाया ये सारे एक से घट गए, है ना, तो 2 रखते हैं, 2 + 1 3, 2 + 4 6 एंड 2 + 7 9, तो अगेन 3 ऑप्शंस। अच्छा जैसे ही 3 रखूंगा अब 0 भी एक पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और उसके बाद 3 6 9 तो है ही, तो 4 ऑप्शंस आ गए। अच्छा सिमिलरली आप कह सकते हो कि सर 4 रखूंगा तो अगेन 3 ऑप्शंस मिलेंगे, 5 रखूंगा तो अगेन 3 ऑप्शंस मिलेंगे, बट जैसे ही 6 रखूंगा तो 4 ऑप्शंस बन जाएंगे। ठीक है, तो 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, फिर वापस 7 के लिए, 8 के लिए एंड 9 के लिए। ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर मैं 9 रखूंगा तो यहाँ पे 0 3 6 9 होगा वापस, वहीं अगर मैं 8 रखूंगा तो यहाँ पे 1 4 7 होगा वापस। ठीक है, the idea is clear। तो these are the total, अगर आप ऐड करो 3 3 6 4 10 30 आएगा टोटल। ओके इंटरेस्टिंग, सो नाउ यू हैव 1 2 एंड 3। अब सोचते हैं 4 के लिए। 4 के लिए आप बोलोगे सर नंबर्स ऑफ द फॉर्म डैश डैश 4 शुड बी डिविजिबल बाय 4, एंड यू सेड कि सर 4 से तब डिविजिबल होता है अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाए। लास्ट के 4 डिजिट कब कब डिविजिबल होंगे, जब ये 04 हो, या फिर ये 24 हो, या फिर ये 44 हो, या फिर ये 64 हो, या फिर ये 84 हो। इन पांचों केसेस में ये काम चल जाएगा, है ना। बाकी के केसेस अगर ये 1 4 हुआ, 3 4 हुआ, 5 4 हुआ, 7 4 हुआ, 9 4 हुआ, तब नहीं चलेगा। तो इधर 5 केसेस बने, बट इधर तो अभी भी 9 के 9 केसेस वैलिड है, तो 9 5 45 हो गया टोटल। अंडरस्टैंड? ओके, तो आपने 1 2 3 4 के लिए चेक कर लिया। अब आप बोलोगे सर सेम चीज हम 5 6 7 8 9 के लिए भी करेंगे, तो ठीक है इधर लिख के देखते हैं, डैश डैश 5। आप बोलोगे सर एनी नंबर विच एंड्स एट 5 इज ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे 90 के 90 ऑप्शंस वापस प्रकट हो जाएंगे। फिर डैश डैश 6। अब आप बोलोगे सर any number that ends at 6 and should be divisible by 6 should actually be divisible by 2 and 3. Now this is definitely divisible by 2 क्योंकि this ends at 6, but is it divisible by 3? तो इसके लिए हमें पहले दोनों नंबर को 3 से डिविजिबल बनाना पड़ेगा, एज इन उनके सम को, क्योंकि आखिरी नंबर तो 3 डिविजिबल है। क्या यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस नहीं आ जाएंगे जो डैश डैश 3 में आए थे? बेसिकली यही डैश डैश अगर मैं यहाँ पे रख दूं और साथ में एक 6 रखूं तो ये 3 से डिविजिबल होगा ही, है ना। तो इधर कितने ऑप्शन आने थे? 30, इधर भी सेम आ जाएंगे। नाउ वी विल डू द सेम फॉर डैश डैश 7, डैश डैश 8 एंड डैश डैश 9। ठीक है, once you do all these then you can just add all of them and you will get your final answer. Now this is one of those questions जो आपको कैट में पूछा जाएगा एंड आपका टाइम भी स्पेंड होगा। अगर आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस के साथ जाओगे तो भी मे बी आपको इस सवाल में 3 साढ़े 3 मिनट तक लग सकते हैं। ठीक है, so if a shortage of time maybe you can skip questions like this,
or maybe figure out a smarter way to do that. ठीक है? So I'll leave this question here. ठीक है? You have to try it yourself. Just mention the answer in comment section and we'll try to evaluate that. ठीक है? Okay. Now this is a homework question. This is a very easy question, much easier than the PYQ. Find the count of integers from 100 to 200, both inclusive, that are not divisible by 2, 3 और 5. So 2, 3 और 5 से divisible नहीं होना चाहिए. ऐसे कितने नंबर है 100 और 200 के बीच में? This is what you need to find. If you have seen the previous lectures, you know the pattern. Solve it yourself. कहीं भी फंसते हो तो वापस वीडियो चेक करिए या फिर रिसोर्सेज पे जाके पीपीटी देखिए. Try to solve it again. Comment the answer with a small छोटा सा approach explanation कि आपने कैसे approach किया था. I'll pin the best comment. ठीक है? Till then, that's it for today. You can follow, subscribe and press on the bell icon ताकि अगला वीडियो आपको notify हो जाए. This was on number types and divisibility. The next video will be on HCF and LCM, and these are the topics that we are going to cover for the number system module. ठीक है? चलो जी, I'll see you in the next video. Take care. Bye bye.